नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव लाइफ लर्निंग्स पर। दर्शकों, अगर आपके मन में आने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखें। फ्री में कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके और आपके परिवार वालों की कुंडली का अध्ययन करके और आपके सवालों का जवाब आपको फ्री में देंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि के गोचरों में होने वाले राशि परिवर्तन के वजह से आप सिंह राशि, सिंह लग्न वालों की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाली 18 मई को राहु केतु अपनी राशियों का परिवर्तन करेंगे। 14 मई को बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और शनि पहले से ही अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं। पहले हम एक एक ग्रह के परिवर्तन के प्रभाव पर विचार कर लेते हैं। उसके बाद आने वाले महीनों में लगभग 1.5 साल तक इस ग्रह गोचर का क्या सम्मिलित प्रभाव सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के जीवन पर पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ हमने सिंह राशि, सिंह लग्न वालों की कुंडली का चार्ट स्क्रीन पर बनाया हुआ है और इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है उन्हें दर्शाया हुआ है और इन ग्रहों की दृष्टियां किन भावों पर पड़ रही हैं उन्हें भी दर्शाया हुआ है। राहु सप्तम भाव में रहेंगे। वैवाहिक जीवन, व्यापार, परस्पर संबंध, साझेदारी, इन सभी चीजों में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, विवाद की स्थिति पैदा करेंगे। राहु की पांचवी दृष्टि 11 भाव पर यानी लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ में उतार चढ़ाव रहेंगे, अचानक कुछ लाभ प्राप्त होने की भी संभावना है, तो कहीं कहीं पर हानि भी हो सकती है। राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर अनावश्यक बोझ, परेशानी, चिंता, भय, इस प्रकार की मनोभावों को दे सकता है, जिससे आपके पराक्रम में कमी आ सकती है। केतु प्रथम भाव में लग्न में बैठकर आपको मस्त मौला, धार्मिक, आध्यात्मिक, चिंता मुक्त और किसी भी प्रकार के भौतिक आकर्षण से दूर रखेगा। हालांकि केतु का प्रभाव जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि राहु की सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है। इसलिए अगर सूर्य जन्म कुंडली में मजबूत नहीं है, तो केतु अपने इन प्रभावों को नहीं दिखा पाएगा और राहु के ही प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति जानने के लिए कृपया अपनी डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल की तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा। बृहस्पति 11वें भाव, लाभ भाव में जाकर काफी कुछ स्थितियों को खराब होने से बचाएगा। धर्म और नैतिकता पूर्वक किए गए प्रयत्नों पर लाभ प्रदान करेगा। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि तृतीय भाव पर राहु के प्रभाव को नियंत्रित रखेगी। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर बहुत शुभ है। बृहस्पति की नवी दृष्टि सप्तम भाव पर राहु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करेगी। शनि के अष्टम भाव में होने से उसकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। यह बता रही है कि आने वाला समय बहुत अधिक मेहनत करने का है। दर्शकों, कुल मिलाकर अगर बात करें तो यह समय पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, विशेषकर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। यह समय व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए नए रास्ते खोलने वाला हो सकता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दे करके कुछ नए प्रकार के व्यापार को जन्म दे सकता है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाला 1.5 साल का समय बहुत कठिन हो सकता है। उन्हें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है और अगर जन्म कुंडली में 11वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तभी किए गए मेहनत का वांछित फल मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए कठिन है, अच्छा नहीं है। अपनी जन्म कुंडली में 11वें भाव की स्थिति को जानने के लिए अपनी डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल की तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा। घर की माता बहनों, विशेषकर गृहिणियों के लिए यह समय स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक रूप से कुछ समस्याओं को लाने वाला हो सकता है। पारिवारिक संबंधों में अवसाद
पैदा हो सकता है, दूरियां पैदा हो सकती है, मन में अजीब सा भटकाव महसूस हो सकता है। सिंह राशि, सिंह लग्न वाले क्या करें उपाय? गणेश जी के शरण में जाएं। केतु आपके लग्न में आ गए हैं, इसलिए गणेश जी ही आपके जीवन के विघ्न को दूर कर सकते हैं। हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन करें, दूर्वा घास अर्पित करें, गणेश चतुर्थी का व्रत करें। दर्शकों, आज आपसे आज्ञा चाहूंगा। अगले वीडियो में हम कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए इन आने वाले गोचर परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें अपने सजेशंस लिखें, क्वेश्चंस लिखें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।